तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो कल फाइनली फेड ने रेट कट कर दिया और वो भी 50 बेसिस पॉइंट से। सब लोग सोच रहे थे कि भाई 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा, लेकिन फेड ने सबको सरप्राइज़ करके 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया। ठीक है। और जैसे ही फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, शुरुआत में तो भाई डाउ जोन्स, नैस्डैक सब ऊपर गए, लेकिन फिर बाद में उन्हें समझ में आ गया कि 50 बेसिस पॉइंट कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। इसका मतलब इकनॉमी में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है, तभी इतनी तेज़ी से रेट कट करना पड़ रहा है। अब फिर अच्छा खासा फॉल आ गया। ठीक है, जहाँ तक थे ये वहाँ से अच्छा फॉल आ गया। ठीक है। और डे लो पर डाउ जोन्स बंद किया और डे लो पर नैस्डैक बंद किया। लेकिन अपनी मार्केट में क्या हुआ, ऐसा लगा कि अपनी मार्केट में ही रेट कट हो गया और अपनी मार्केट जो है गैप अप ओपन हो गई। ठीक है। और गैप अप भी छोटा नहीं, अच्छा खासा गैप अप, उसके बाद भी तेज़ी से और ऊपर गई, 25,600 तक पहुंच गई, 25,600 तक। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था आज कि भाई पहली जो 15 मिनट कैंडल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। अब मुझे क्या लगा था कि भाई सिंपल ये पहली 15 मिनट कैंडल जो है वो बन जाएगी, उसके बाद उसके नीचे कामकाज शुरू हो जाएगा। मगर हुआ क्या कि जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके ऊपर निफ्टी निकल गया। अब जैसे ही ऊपर निकला, मुझे पता था कि भाई आप लोग बाय कर लोगे। आप लोग सोचोगे कि भाई पहली 15 मिनट कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तो इसका मतलब बाय कर लो। तो मैंने टेलीग्राम में आप लोगों के लिए एक मैसेज डाल दिया था कि भाई यहाँ पर बाय बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी बाय नहीं करना। यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है इसका फिल होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस रहेगा। ये जो गैप अप की वजह से गैप क्रिएट हुआ है इसका फिल होने का बहुत हाई चांस रहेगा। बस ये है कि इंडिया विक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा, वरना ये जो गैप है ये आज में या फिर कल फिल होने का बहुत हाई चांस रहेगा। लेकिन मार्केट ने आज में, वो भी बल्कि 11 बजे तक ही ये गैप फिल कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया था कि अब जो है हमें इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर चाहिए, तभी फर्दर सेलिंग देखेंगे, वरना यहाँ पर अपना जो शॉर्ट पोजीशन है वन टाइम बुक कर लो। ठीक है। और फिर टोटल साइडवेज रही, मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं। अब आप लोगों को कल के बारे में जानना होगा कि भाई कल क्या कर सकते हैं। ठीक है। और यूएस मार्केट भी आप लोग देख रहे होंगे कि भाई 500 पॉइंट ऊपर है भाई फ्यूचर, ऐसा क्या हो गया। तो देखो भाई, गैप अप तो हम भी अच्छा खासा हुए थे, तो यूएस भी दोबारा हो रहा है गैप अप। तो गैप अप गैप डाउन को ज़्यादा कंसीडर मत किया करो। गैप अप गैप डाउन आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन इंट्राडे पे फोकस किया करो कि इंट्राडे में कहाँ पे क्लोजिंग आ रही है। ठीक है। तो ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट इन सबको भूल जाओ, इंट्राडे देखना आज यूएस मार्केट। अभी हम लोग अपनी मार्केट का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब आप लोग अगर एक चीज़ देखें तो 25,300 का लेवल है, 25,300 का ये एक सपोर्ट बन चुका है। 25,300 एक सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं। और इस बार ये जो 20 मूविंग एवरेज है, मुझे नहीं लगता ये बचा पाएगी, क्योंकि भाई पिछली बारी भी इसने बचा लिया था और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट की तरह काम करती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है अगर 25,300 के नीचे गया तो ये 20 मूविंग एवरेज निफ्टी को नहीं बचा पाएगा। ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि है आपका 24,850। ठीक है। तो अगर 300 के नीचे निकल गया तो 850 तक की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। एक बात और कि भाई निफ्टी जो है 25,440 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। 25,440 के ऊपर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पा रही। आप लोग देखें, जब से मैंने आपको थर्सडे का बताया कि भाई इस दिन बस शॉर्ट कवरिंग हुई है, बाइंग बिल्कुल भी नहीं हुई, उसके बाद से 25,440 के ऊपर निफ्टी सस्टेन बिल्कुल ही नहीं कर पा रही। अगर ऊपर चली भी जाती है तो सेलिंग आ जाती है, ऊपर चली भी जाती है सेलिंग आ जाती है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों को 3 मंथ का जो टाइम फ्रेम है उस पर लेके चलता हूँ। यहाँ ड्राइंग मिटा देता हूँ, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग देखें भाई, 3 महीने से जो अपनी मार्केट है वो लगातार ऊपर जाती जा रही है, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। ठीक है। अब इस चीज़ में गौर करने वाली क्या होगी, अब इस चीज़ में आप लोगों को किस चीज़ पे नोटिस करना है, किस चीज़ पे गौर करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग देखें, ये जो जुलाई से सितंबर का 3 मंथ की कैंडल होती है, जुलाई से सितंबर की जो 3 मंथ की कैंडल होती है, उसमें आप लोग देखें, अगर पिछली बारी मैं आपको ले चलता हूँ,
ये रहा। तो आप लोग देखें यहाँ पर जो है ऊपर से सेलिंग आती है, ठीक है। जो कैंडल होती है 3 मंथ की, जुलाई से सितंबर वाली, उसमें अपर विक बनी हुई होती है, अपर विक, ठीक है। आप लोग देखें यहाँ पर एक अपर विक बनी हुई है, ऊपर से सेलिंग आई। इससे पहले हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर तो देखो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया था जुलाई से सितंबर में, ठीक है। आप लोग देखें 2021 में जुलाई से सितंबर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही निफ्टी, ठीक है। मगर फिर क्या हुआ कि अगर वहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं आई जुलाई से सितंबर के बीच में, तो फिर उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन शुरू हुआ। आप लोग देखें उसके बाद फिर अगले 3, 9 और 12 महीने मार्केट में करेक्शन रही, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखें, हाँ ये रहा। तो आप लोग देखें यहाँ भी जो है थोड़ा छोटा करेक्शन देखने को मिला, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऊपर से एक हमें रिजेक्शन देखने को मिला, ऊपर से एक अपर विक बनती हुई दिखी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अपर विक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अब हम आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आखिरी हफ्ते में आ चुके हैं, और इस लास्ट वीक में क्या है कि भाई दिन कितने हैं, 5 से 6 दिन बाकी हैं, ठीक है। 5 से 6 दिन बाकी हैं। तो अगर जो आपका निफ्टी थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, तो चांसेस यही रहेगा कि मंथली क्लोजिंग तक ये वापस से नीचे आ जाए, ठीक है। मंथली क्लोजिंग तक वापस से नीचे आ जाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि अगर जुलाई से सितंबर के बीच में निफ्टी ऊपर रहता है तो एक अपर विक आ जाती है, एक रिजेक्शन देखने को मिलता है ऊपर से, ठीक है। और अगर नहीं होता, कोई भी रिजेक्शन नहीं होता, तो फिर अगले क्वार्टर से एक सेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब वो टाइम वाइज हो, प्राइस वाइज हो, वो अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर यही है कि अगर आपको सेलिंग की चांस मिलता है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप लोग सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। मगर उसमें क्या है, आप लोगों को थोड़ा क्विक होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है आजकल मोमेंटम देना पसंद नहीं करती है, ठीक है। मोमेंटम देना पसंद नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा स्लो रहती है। जब तक इंडिया विक्स में कोई अच्छा राइज आप लोग नहीं देखेंगे, इंडिया विक्स रेट तो बहुत ही ख़राब है, इंडिया विक्स में कम से कम आप 3-4% का राइज नहीं देखेंगे, तब तक आप लोगों को ऑप्शन बाइंग में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो उसमें इंडिया विक्स को भी देखो कि भाई 3-4% ऊपर है, तो आपको मज़ा आएगा ऑप्शन बाइंग में। वरना फिर स्कैल्पिंग के बारे में ही सोचना। जैसे आज अगर आप लोगों ने आज भी स्कैल्पिंग कर ली हो तो आपको कुछ प्रॉफिट मिल गया होगा, अदरवाइज़ तो आप लोग जानते हैं होल्ड करने का नतीजा तो बेकार ही है। चाहे निफ्टी में नीचे ही क्लोजिंग आई है, अच्छा खासा निफ्टी में एक 200 पॉइंट का फॉल आया ऊपर से, लेकिन अगर आप एंडिंग तक अपना ऑप्शन होल्ड रखते तो आपने अगर 100 रुपये का प्रॉफिट देखा तो एंडिंग तक 20 रुपये ही रह जाता, ठीक है। तो इसलिए इंडिया विक्स का राइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी होल्ड करने का फ़ायदा है कोई भी ऑप्शन, वरना स्कैल्पिंग के बारे में ही सोचो, ठीक है। अब चलो मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। तो आप बैंक निफ्टी में देखें तो इसमें क्या था, 53,400 का लेवल था शायद से, वो एक पिवट का रेजिस्टेंस था। ये मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था। वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है, मगर प्योर इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं है। अगर ये नीचे विक नहीं होती तो बन जाता, मगर इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल देखने को मिली है, ठीक है। अब ये कहाँ से मिली है, आप लोग देखें पिछली बारी बैंक निफ्टी ने जहाँ से रिजेक्शन शुरू किया था, सेम उसी एरिया से, ठीक है, मतलब ऑल टाइम हाई के एरिया से। तो इस एरिया में बैंक निफ्टी में भी कोई फ्रेश बाय नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी में क्या है, आप लोगों को देखना होगा कि अब जो है बैंक निफ्टी 53,400 के ऊपर सस्टेन करे। अगर करता है तो भाई कर सकते हैं आप लोग फ्रेश बाय, क्योंकि HDFC बैंक उसका साथ दे रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, HDFC बैंक उसका साथ दे रहा है। तो अगर 53,400 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो बाय के बारे में सोच सकते हैं, वरना नहीं। वरना ये सेम एरिया है जहाँ से पहले सेलिंग आई थी बैंक निफ्टी में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बैंक निफ्टी में कोई सेल भी तभी बनेगा जब बैंक निफ्टी आपका 52,700 के नीचे निकलेगा।
उससे पहले कोई खास सेलिंग भी नहीं बनेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बैंक निफ्टी में 52,700 और 53,400 के लेवलों का ध्यान रखना। बाकी मेरा तो देखो फोकस आजकल निफ्टी पे ही रहता है, ठीक है, क्योंकि भाई निफ्टी का डाटा काफ़ी क्लियर चल रहा है। बैंक निफ्टी का क्या है, HDFC बैंक अचानक से जाग गया है और निफ्टी का डाटा थोड़ा सेलिंग का होता है, बैंक निफ्टी का सेलिंग का डाटा होता नहीं, तो इसे ना हम बाय कर सकते हैं ना इसे सेल कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है। निफ्टी में क्या है, अगर आप लोग मोमेंटम नहीं देख रहे हैं कि भाई मोमेंटम तो निफ्टी में नहीं है, मगर कम से कम निफ्टी अपना कुछ जो लेवल्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट तो कर रही है कि अगर इसमें बाउंस आ जाता है तो हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये 25,440 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम ये सब कुछ चीज़ें जानते हैं, तो इसलिए मैं आजकल निफ्टी पे फोकस कर रहा हूँ और सही चल रहा है, ठीक है। जिस भी इंडेक्स में भाई डाटा क्लियर रहता है मैं उसी इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। बैंक निफ्टी में देखेंगे अगर कुछ चीज़ें क्लियर बनी, HDFC बैंक में कमज़ोरी आ गई ना तो बैंक निफ्टी सही है आपको सेल करने के लिए, लेकिन जब तक HDFC बैंक में कमज़ोरी नहीं आ रही बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है। मैं तो आपसे यही बोलूँगा आप लोग भी निफ्टी पे फोकस कीजिए। आज निफ्टी में भी अच्छा मूव मिला है, ऐसा तो नहीं है नहीं मिला, ऊपर से अच्छा सेलिंग मिली है, ठीक है। एक इंडेक्स पे फोकस कीजिए, बढ़िया रहेगा। आप सभी इंडेक्स में घुसना चाहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बाकी चलो देखते हैं आज US में ये इतना बड़ा गैप अप हो रहा है, सस्टेन कर पाएगा या नहीं, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।